भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के कुछ मंत्रियों के भी चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाने पर भी मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार ने कुछ मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इनमें पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को शाहजहांपुर या धौरहरा, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को फतेहपुर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से लड़ाए जाने की चर्चा चल रही है। वहीं भाजपा कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे यूपी सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ में। जी जय, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है भाजपा, कुछ पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरे सामने लाने की कवायद में जुटी है बीजेपी। देखिए रखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार बात करें, 24 पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। कहना है कि जो 2024 तक लोकसभा चुनाव होगा जी, में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उनको जीतने का उनका पूरा लक्ष्य रहेगा। उन्हीं सब चीजों का विशेष ध्यान रख रहे हैं, उन्हीं सब चीजों को लेकर वो लगातार मंथन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मंत्री हैं जो नए चेहरे हो सकते हैं, नए चेहरों को लड़ाने का ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें योगी सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं वो भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की, तो उनको लड़ाया जा सकता है, राकेश सचान को लड़ाया जा सकता है, स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को लड़ाया जा सकता है। कई नाम हैं जो कि फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कर सकता है, जैसे वो वरुण गांधी है। वरुण गांधी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के उस पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अगर इस बार की हम बात करें तो माना ये पूरी तरह से कि वरुण गांधी का भी टिकट कटने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनका इस बार टिकट कट सकता है, लेकिन कई ऐसे नए चेहरे आ जाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी में आके अपने दमखम पर चुनाव लड़ते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे हासिल कराएंगे। और जो लोकसभा सीटों पर 80 की 80 सीटों पर कवायद है जीतने का, उस पर भूपेंद्र चौधरी का मंथन। और अब देखना ये होगी जो ये रणनीति है उस पर किस तरीके से अमल होगा, 2024 में किस तरीके से लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। जी जय, जिस तरीके से यूपी में बीजेपी सरकार है योगी आदित्यनाथ के संचालन में आगे चल ही रही है और उसी के साथ साथ अब निगम में भी बीजेपी आगे आ गई है, तो डबल इंजन की सरकार ट्रिपल में बदल गई है और आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। देखिए राखी, जिस तरीके से अगर बात करें तो केंद्र में सरकार थी, फिर यूपी में सरकार बनी। अब नगर निकाय चुनाव की हम बात करें तो उसमें जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया तो 81 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बना चुकी है। अब मेयर में अगर हम बात करें तो मेयर की जिस तरीके से उसने पूरी की पूरी सीटों को जीता और उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी किन रणनीतियों के साथ चुनाव लड़ती है और विजय हासिल करती है। तो अब जो 2024 लोकसभा चुनाव है, मानना यही जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है और नगर निकाय का चुनाव जीता गया, तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो मानना है कि लोकसभा की जो 80 सीटें हैं तो उन 80 सीटों को पूरी तरह से जीत हासिल कर लिया जाए और दिखा दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में कितना दमखम है। भारतीय जनता पार्टी सभी तरह से पूरी तरह से छाना चाहती है, चाहे वो कहीं पर किसी सीट पर भी हो, वो कहीं पर किसी तरीके की हार नहीं चाहती है। उसको लेकर अगर हम बात करें तो मंथन चल रहा है। और अगर बात करें तो अब लोग घरों से निकलना प्रारंभ कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो चाहे वो मंडल से लेकर ऊपर तक की बात करें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को एक्टिव करती नजर आ रही है और जनता को ये जताने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए सदैव तत्पर है। अगर चाहे हम राम मंदिर की बात करें तो उसको लेकर भी उन्होंने बता दिया कि आखिर चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों को लिए जिस तरीके किसान निधि सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अभी उद्घाटन किया, तो उन्होंने कहीं न कहीं माना जाए तो किसानों को भी खुश करने का प्रारंभ कर दिया है। अब बिल्कुल। युवाओं की बात करें, युवाओं को अब खेल चालू कर दिया गया है, खेल सम्मान चालू हो गया, जिसमें युवाओं का भी उसमें बड़ी हिस्सेदारी हो रही। तो अगर बात करें तो किसान जो नाराज था उसको खुश कर रहे हैं, युवाओं को लेकर के गए, महिलाओं को पहले से ही मुझे लगता है कि महिलाओं को पूरी तरह से सजगता दी जा रही। अगर अपराध की बात करें तो अपराध मुक्त यूपी बनाया जा रहा है, महिलाओं के लिए लगातार नई नई योजनाएं की जा रही, नारी को बढ़ाया दिया जाए। तो कहिए जी बिल्कुल, बीजेपी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है जय, और हर तबके के लोग को छूने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।